कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद पर राजीव प्रताप रूडी का दबदबा कायम रहा। उन्होंने संजीव बालियान को शिकस्त दी। रूडी और बालियान दोनों पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और एक ही दल बीजेपी से है। लगभग 2.5 दशक से गवर्निंग काउंसिल के सचिव प्रशासन के पद पर रूडी का एक छत्र कब्जा बरकरार है। इस बार भी उन्होंने जीत हासिल की। वोटिंग मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक हुई। काउंटिंग शाम 5 बजे से शुरू हुई और कुल 26 राउंड की वोटों की गिनती पूरी की गई। कुल 1295 वर्तमान और पूर्व सांसदों में से करीब 690 मतदाताओं ने मतदान किया। ये संख्या इस चुनाव में अब तक की सबसे ज्यादा उपस्थिति है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव इस बार काफी चर्चा में रहा। पहली बार था जब न सिर्फ इतनी बड़ी संख्या में वोट पड़े बल्कि बड़े बड़े नेता भी वोट डालने पहुंच गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कांग्रेस की सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव को लेकर अंदर खाने कई तरह की खबरें चल रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने खुलकर संजीव बालियान के समर्थन के बाद भी रूडी कैसे चुनाव जीत गया। इस चुनाव में विपक्षी सांसदों से क्यों और कैसे रूडी को समर्थन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव तब अचानक दिलचस्प हो गया जब बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सामने अचानक बीजेपी नेता संजीव बालियान मैदान में उतर गए। इसके बाद से ही अंदर खाने चर्चा तेज हो गई कि बालियान गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर मैदान में कूदे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने खुलकर बालियान के हक में बयानबाजी की। खुद अमित शाह और जेपी नड्डा वोट डालने पहुंचे। आपने कभी भी चुनाव में इस तरह की भीड़ देखी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, या कभी चुनाव होता है ये देखा था पिछले 25 साल में? उसका कारण ये था कि सांसदों की यहाँ कोई पूछ ही नहीं थी। ये क्लब जो है आईएएस का हो गया, आईपीएस का हो गया, एफएस का हो गया, पायलट का हो गया, दलालों का हो गया, बिजनेसमैन का हो गया, उसकी गरिमा वापस लौट गई। और इतना उत्साह, आप ये समझिए कि बूढ़े बूढ़े लोग, 90 साल के लोग, 89 साल के लोग, 95 साल के लोग वोट डालने आ रहे हैं। स्वराज कौशल जी तो चल नहीं पाने की स्थिति में थे, वो वोट दिलाने आ रहे हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन कौन करेगा? डॉक्टर संजीव बालियान करेंगे। तो सभी संजीव बालियान के लिए आए हुए। चुनाव की इस रसाकसी में कांग्रेस सपा समेत विपक्ष को लगा कि ये बड़ा मौका है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को चित करने का। तो खुद सोनिया, खड़गे, राहुल मैदान में उतर गए। इसके जरिए संदेश दिया गया कि रूडी को जिताइए और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री को झटका दीजिए। राहुल गांधी और राजीव प्रताप रूडी की संसद के बाहर का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें राहुल गांधी क्लब के चुनाव के बारे में रूडी से पूछते हैं, क्या आप इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं? जवाब में रूडी कहते हैं, जी बिल्कुल। इसके बाद रूडी कुछ कहते हैं, जिसके जवाब में राहुल कहते हैं, डोंट वरी। चुनाव जीतते ही क्लब के बाहर देर रात रूडी समर्थकों ने जश्न मनाया। फिर चुप्पी तोड़ते हुए दिल खोलकर रूडी भी बोले, ये जीत 1 लाख मतों से ज्यादा की है। रूडी के खिलाफ बीजेपी नेतृत्व का बालियान को उतारने के बावजूद जीतते ही रूडी ने जीत की वजहों को सीधे जाहिर करते हुए तंज कसा। उनके पैनल में कांग्रेस, सपा समेत विपक्ष के लोग भी थे। मुझे लगता है अनुमानित तौर पर औपचारिक रूप से प्रकाशन 100 से अधिक मतों से मैं जीता हूं। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे उसको, पूरे मतदाता को 1000 को, तो 1 लाख अगर मान ले तो लगभग अच्छे वोटों से मैं जीता हूँ। और ये मेरे पैनल की जीत है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम, तो ये एक ऐसे दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे। तो मैं समझता हूँ भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सब की मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी को। सर, क्या लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों ने और मेरी टीम को और मुझे पिछले 2 दशक के प्रयासों पर और जो कामयाबी है उस पर फिर से एक बार मोहर लगाया है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या कुछ चुनौती भी रही, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के सांसद? नहीं, वो सब हमारे मित्र हैं, मेरा मित्र है। और जिस तरीके की टिप्पणियां की गई उस पर क्या कहेंगे? तमाम कटाक्ष आजकल राजनीति में कोई बात नहीं, वो सब होता रहता है। राजनीति में सब बयाने होते हैं। 2.5 दशकों से रूडी का दबदबा।
ढाई दशक से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रूडी का दबदबा कायम है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। उन्होंने कई बार चुनाव बिना किसी मुकाबले के जीते हैं और सत्ताधारी पार्टी में लंबे समय से सक्रिय हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में लोकसभा स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं, लेकिन सचिव क्लब की कार्यपालिका संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चुनाव में 11 कार्यकारी सदस्यों के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में थे, जो क्लब के प्रशासनिक और सामाजिक मामलों के लिए अहम माने जाते हैं।